हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हो गए हैं एनएस राजा सुब्रमणि को जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को देश का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वे 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं पे हम लोग समझ लेते हैं सीडीएस पद के बारे में। तो दोस्तों अगर हम इसके पृष्ठभूमि और स्थापना की बात करें तो दोस्तों सैन्य सुधारों के लिए इस पद की आवश्यकता 1999 के कारगिल युद्ध के बाद महसूस की गई थी, जिसकी सिफारिश कारगिल समीक्षा समिति ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इस पद के सृजन की औपचारिक घोषणा की। इसमें अगर हम इसके कार्यकाल और इतिहास के बारे में जानें तो दोस्तों जो प्रथम सीडीएस थे वह जनरल बिपिन रावत थे। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने कार्यभार संभाला। दिसंबर 2021 में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके निधन के बाद यह पद लगभग 9 महीने तक रिक्त रहा। और हम दूसरे सीडीएस की बात करें तो वह थे दोस्तों जनरल अनिल चौहान, जो अभी वर्तमान में भी बने हुए हैं। सितंबर 2022 में इनकी नियुक्ति हुई। इन्होंने सेना के आधुनिकीकरण और थिएटर कमान के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे सीडीएस की, जो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि बनने वाले हैं। 30 मई 2026 में इनकी नियुक्ति के साथ सैन्य नेतृत्व में निरंतरता सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पे एक शब्द आया है थिएटर कमान। इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों थिएटर कमान का सरल अर्थ है सेना के तीनों अंगों थल, जल और नभ को एक ही छत के नीचे लाना। अभी भारत में थल सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी अलग अलग कमानें हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। थिएटर कमान के तहत एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ही कमांडर को दी जाती है, जिसके पास तीनों सेनाओं के संसाधन उपलब्ध होते हैं। इसको हम लोग एक जो है सरल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए भारत को अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करनी है, यानी कि समुद्र सीमा पर किसी भी प्रकार का जो है युद्ध छिड़ गया है या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई है, तो दोस्तों जो पुरानी व्यवस्था थी उसके हिसाब से क्या होगा, तो नौसेना अपने जहाजों के साथ योजना बनाएगी और वायुसेना अपने विमानों के साथ। इसमें समन्वय में समय लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो समुद्री सीमा में प्रॉब्लम आई है, यहां पे नौसेना की भी जरूरत पड़ेगी और वायुसेना की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर थिएटर कमान अभी नहीं है तो क्या होगा इस समय? दोस्तों यह दोनों सेनाएं चर्चा करेंगी अपना अलग अलग। फिर जब दोनों सेनाएं चर्चा कर लेंगी, फिर यह दोनों सेनाएं मिलकर चर्चा करेंगी, तो इसमें समय काफी लग सकता है। तो अगर थिएटर कमान आ जाता है तो दोस्तों एक मैरीटाइम थिएटर कमांड नियुक्त होगा। उसके पास युद्धपोत भी होंगे और लड़ाकू विमान भी। उसे किसी दूसरे मुख्यालय से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं होगी। वह एक ही समय में दोनों सेनाओं का उपयोग कर दुश्मन पर हमला कर सकेगा। इसमें जो मैरीटाइम आया है तो दोस्तों समुद्र से संबंधित कोई भी चीज आता है तो वहां पे मैरीटाइम शब्द यूज किया जाता है। तो जो थिएटर कमान है वह दोस्तों अभी क्या है, वर्तमान में इसकी संख्या 17 है, यानी कि 17 अलग अलग कमांड जो है बटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों 5 करने की जो है चर्चा हो रही थी, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल 3 थिएटर कमान होंगे। और वह कौन कौन से होंगे? तो इसमें उत्तरी थिएटर कमान होगा, पश्चिमी थिएटर कमान और जो लास्ट वाला होगा वह समुद्री थिएटर कमान होगा। जो उत्तरी थिएटर कमान है वह उत्तरी भाग को संभालेगा, पश्चिमी वाला पश्चिमी भाग को संभालेगा और जो समुद्री थिएटर कमान है जिसको मैरीटाइम थिएटर कमांड कहा जाएगा, वह दोस्तों समुद्र से संबंधित कोई भी समस्याएं आएंगी तो उसको जो है देखा जाएगा। इसमें आप लोगों को 2 चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि जब सीडीएस का पद है तो दोस्तों यह थिएटर कमान की क्या आवश्यकता है? तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सीडीएस है और जो थिएटर कमान है इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर हम सीडीएस की बात करें तो इसका जो कार्यालय है वह दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के भीतर होता है। इनका काम भविष्य की तैयारी करना, हथियार खरीदना और सरकार को सलाह देना है। ये युद्ध के मैदान में सीधे जाकर सेना की टुकड़ियों को आदेश नहीं दे सकते हैं। और अगर हम थिएटर कमान की बात करें तो यह युद्ध के मैदान की संरचना है। जब युद्ध होगा तो मैदान पर एक ऐसा सेनापति चाहिए जिसके पास थल, जल और नभ
तीनों की ताकत एक ही रिमोट में हो तो वह दोस्तों फैसला जल्दी करेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है समझ गए होंगे। और अगर हम सीडीएस के पद की भूमिका की बात करें तो दोस्तों सीडीएस का मुख्य कार्य तीनों सेनाओं थल जल और नभ के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह अधिकारी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करता है और सरकार के लिए एकल सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो यह पद भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह जो थिएटर कमान है, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था इसमें दोस्तों थिएटर जैसे कमान की जो है बहुत ज्यादा कमी महसूस की गई, तो इस पर अब तेजी से काम हो रहा है। आने वाले कुछ ही समय में जो है इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है पुलित्जर पुरस्कार 2026 के तहत अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।